मुंबई के एक स्कूल के अंदर एक मैडम बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी सामने एक 8 साल की बच्ची बैठी होती है। मैडम बच्चों को रक्षाबंधन के बारे में बता रही होती है कि रक्षाबंधन पर किस तरह से बहन अपने सगे भाई को राखी बांधती है और भाई भी उसकी रक्षा करने का वादा करता है। दोस्तों, यहाँ पर जो 8 साल की बच्ची होती है वो मैडम से पूछ लेती है कि मैडम ये सगा भाई क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैडम भी एक बार अचंभे में आ जाती है और फिर मैडम उससे कहने लगती है कि सगा भाई तो बिल्कुल अपना खुद का भाई होता है। इस सब के बारे में अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो तुम्हें अपने पापा से, अपनी मम्मी से पूछना चाहिए कि सगा भाई क्या होता है। दोस्तों, उसके बाद ये लड़की अपने घर आ जाती है, अपने पापा से पूछने लगती है कि पापा मेरा सगा भाई कहाँ है, मुझे अपने सगे भाई से राखी बंधवानी है। दोस्तों, पापा ये पूरी बातें सुनकर एक बार के लिए जो उसका पिछला जीवन होता है उसमें घुस जाता है और बहुत ही तेज़ी के साथ यहाँ पर रोने लगता है। छोटी सी बेटी जिसके नन्हे नन्हे हाथ होते हैं, नन्हे नन्हे हाथों से अपने पापा के आंसुओं को पोंछती है और उसके बाद जो पापा यहाँ पर करते हैं कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये झारखंड के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर 2 भाई अजय और विजय, जिनके माता पिता का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। जो अजय होता है वो बड़ा भाई होता है, विजय उससे करीब करीब 7 साल छोटा होता है। दोस्तों, अब तो पूरी जिम्मेवारी अजय के ऊपर आ जाती है और अजय अब यहाँ पर जैसे तैसे इधर उधर काम काज करके अपने भाई का पालन पोषण करने लगता है। धीरे धीरे करके अजय भी बड़ा हो जाता है और विजय भी धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। अजय की अब शादी हो जाती है और शादी होने के बाद घर में एक खाना पकाने वाली औरत आ जाती है। इधर जो अजय की पत्नी होती है वो विजय का ऐसे ही ख्याल रखती जैसे कि वो अपने बच्चे का ख्याल रख रही है। दोस्तों, धीरे धीरे और समय बीतता है। समय के हिसाब से जो विजय होता है वो पढ़ाई लिखाई पूरी कर लेता है। अब यहाँ पर वो अपने बड़े भाई से कहने लगता है कि भाई मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, मेरे काफ़ी सारे दोस्त मुंबई में रहते हैं और वहाँ पर बहुत अच्छी जॉब करते हैं, वहाँ पर पैसा कमाते हैं, मैं भी वहाँ पर पैसा कमाना चाहता हूँ। जो अजय होता है कहता है कि भाई तू मेरा दिल का टुकड़ा है, मैं तेरे को अपने से अलग तो नहीं करना चाहता, लेकिन अब तू नौकरी की बात कर रहा है तो तू जा सकता है, लेकिन तू जल्दी जल्दी वापस आते रहना। दोस्तों, यहाँ पर विजय अपने भैया भाभी से आज्ञा लेता है और सीधे मुंबई चला जाता है और मुंबई में रहकर बहुत ही अच्छी जॉब करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है तो लगभग 1 से 1.5 साल का समय बीत जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर विजय छुट्टियों पर अपने घर आ जाता है। जो भाई होता है उसके लिए एक लड़की देख लेता है, कहता है कि विजय अब तू शादी कर ले। तो यहाँ पर जो विजय होता है वो कहने लगता है कि भाई अभी मैं शादी क्यों करूँ, अभी तो मैं और कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर अजय कहता है कि भाई अब तू शादी कर ले। फिर यहाँ पर विजय की बड़ी ही धूमधाम से साल 2013 में सुमन के साथ शादी करा दी जाती है। सुमन भी देखने में बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अच्छे विचारों की होती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही जो विजय होता है 3 महीने के बाद वापस मुंबई चला जाता है और वहाँ पर पैसे कमाने लगता है। धीरे धीरे 1 साल का समय बीतता है। 1 साल तक जो भी पैसे उसने जोड़े थे सब अपने भाई अजय के पास भेज दिया करता था। यहाँ पर जो विजय होता है वो ये दिमाग में सोच रहा था कि इन पैसों को इकट्ठा करके मैं कोई बिजनेस डाल लूँगा जिससे कि आगे मेरा कामकाज चल जाएगा, मैं नौकरी कब तक करता रहूँगा। दोस्तों, जैसे ही 1 साल बाद यानी कि 2014 में जब विजय अपने घर आता है तो अजय से बातचीत करने लगता है और कहता है कि भैया वो पैसे कहाँ हैं जो मैंने आपको भिजवाए थे। तो यहाँ पर अजय कहता है कि वो तो मैंने खर्च कर दिए, उनका तो मैंने ट्रैक्टर ले लिया। अब यहाँ पर विजय को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि तुमने मेरे बिना पूछे वो पैसे खर्च कैसे कर दिए, तुम्हें नहीं पता कि मुझे उनसे बिजनेस करना था, तुमने इस तरह से उन पैसों को खर्च कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर अजय उसके मुँह की तरफ देखता रह जाता है और वो कहता है भैया कोई बात
नहीं, अगर ऐसी बात है तो इस ट्रैक्टर को बेच देंगे, उसके बाद तुम पैसे ले लेना और यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर देना। लेकिन विजय का गुस्सा साथ में आसमान पर होता है। उसकी पत्नी भी उसे समझाने का यत्न करती है, लेकिन विजय यहाँ पर मानने वाला होता ही नहीं। विजय कहता है कि तुम तो मुझे आगे बढ़ने में राजी नहीं हो, तुमने अब तक किया क्या है। यहाँ तक ऐसे शब्द भी वो अपने भाई के लिए बोल देता है, जबकि उसे ये तक नहीं पता होता कि उसने उसके लिए अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और अपने भाई को आगे बढ़ाया, उसे पढ़ाया लिखाया और खुद खेती बाड़ी करके उसे इतना अच्छा कामयाब व्यक्ति बनाया। लेकिन आज वो यहाँ पर अपने भाई से इस तरह के शब्द कहता है तो भाई को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है। अब ये मामला गांव के लोगों के बीच में पहुँच जाता है। गांव के जो बुजुर्ग होते हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर जो बाजे होता है बड़ा वाला भाई, वो गांव के बुजुर्गों से कहता है कि मेरा भाई अब मेरे साथ नहीं रहना चाहता, ये बड़ा हो चुका है, अब हम दोनों भाइयों का बंटवारा कर दीजिए और हमारे हिस्से अलग अलग कर दीजिए। दोस्तों, गांव के लोग ऐसा ही करते हैं। अजय और विजय का बंटवारा कर दिया जाता है। विजय से पूछा जाता है कि क्या तुम अपने भाई से अलग होना चाहते हो, तो विजय यहाँ पर यही कहता है कि हाँ, मैं अलग होना चाहता हूँ। दोस्तों, इन दोनों को बराबर के हिस्से दे दिए जाते हैं, घर में से भी खेती बाड़ी में से भी सब कुछ बराबर का हिस्सा हो जाता है। जो विजय होता है कुछ दिन तक तो यहीं रहता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हमारा यहाँ पर दम घुट रहा है, हम तो वापस मुंबई जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो विजय की ज़मीन हिस्से में आती है उस ज़मीन को विजय बेच देता है और जो घर का हिस्सा होता है उस घर के हिस्से को भी बेच देता है। और विजय यहाँ से अपने भैया भाभी से और भैया के 2 बच्चे होते हैं उनसे भी अपना नाता तोड़कर यहाँ से सीधा मुंबई चला जाता है। दोस्तों, मुंबई में रहने लगता है और धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। जो कुछ पैसे इसके पास यहाँ से आए थे, कुछ इसने पैसे और कमाए थे, उन सब से एक छोटा सा होटल डाल लेता है। वो होटल बहुत ही अच्छा चलने लगता है। 2014 के लास्ट में ये लोग यहाँ से गए थे और 2024 आ जाता है और 2024 तक इनके पास कई सारे होटल हो जाते हैं और इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। धन दौलत इनके पास बहुत सारा हो जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक्य होता है जब रक्षाबंधन का महीना आ जाता है 2024 में। दोस्तों, जो ये इनकी बेटी होती है उस समय वो 8 साल की होती है और बेटी जब स्कूल में ये सब सुनती है कि सगे भाई से राखी बंधवाते हैं तो वो अपने घर आती है। घर आकर अपने पापा से कहने लगती है कि पापा, ये सगा भाई क्या होता है, मुझे सगे भाई से राखी बंधवानी है। दोस्तों, जब पापा सगे भाई की बात सुनता है तो उसको वही जीवन याद आने लगता है जो उसका सगा भाई उसके लिए करता था। उसे किस तरह से नहलाता, किस तरह से उसे खिलाता, किस तरह से उसे अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाता, किस तरह से साइकिल से उसे खेतों पर ले जाता, इतनी मेहनत करता है मानो कि जैसे उसका वो पिता हो। दोस्तों, अब यहाँ पर जो छोटा भाई होता है विजय, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो वहीं पर बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी आ जाती है तो यहाँ पर अपने पति को रोता हुआ देख कहने लगती है कि आप लोग क्यों रो रहे हो। यहाँ पर जो बेटी होती है नन्हे नन्हे हाथों से अपने पापा के आंसुओं को पोंछने लगती है, कहने लगती है कि पापा आप क्यों रो रहे हो। दोस्तों, यहाँ पर पापा अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे सगे भाइयों के पास ले जाना चाहता हूँ। आज के बाद से हम सभी लोग वहीं पर रहेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर वो अपनी पत्नी से भी कहता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। पत्नी भी तैयार हो जाती है, बड़ी खुश होती है क्योंकि पत्नी का नेचर पहले से ही बहुत अच्छा था। वो एक जॉइंट फैमिली से आई थी और यहाँ भी वो जॉइंट फैमिली में ही रहना चाहती थी, लेकिन पति के सामने उसकी एक ना चली और आज पति खुद अपनी पत्नी और अपनी 8 साल की बेटी को लेकर सीधे मुंबई से वापस अपने झारखंड गाँव में पहुँच जाता है। और जैसे ही गाँव की गलियों को देखता है तो उन गलियों की जो यहाँ पर खुशबू होती है, उन गलियों की जो चहल पहल होती है, उसमें देखकर एक बार के लिए तो खो जाता है। और जैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, सामने उसके भाई का घर होता है। वहाँ पहुंचने से पहले अपनी जो पत्नी होती है उसे रोकता है, बेटी को रोकता है, क्योंकि घर के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। जो बड़ा भाई होता है वो फ़िलहाल की डेट में बीमार था और बीमार वो यही कह रहा था कि अब हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारा सब कुछ बेच चुका है, अब इस घर को मैं नहीं बेचना चाहता क्योंकि यही तुम्हारा सहारा है। अगर घर को भी बेच दिया तो बच्चों को तुम कहाँ लेकर जाओगी, मेरा पता नहीं है, मैं कितने दिन का मेहमान हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि मेरी इलाज को अब यहीं पर बंद
कर दिया जाए और मैं अब आगे इलाज नहीं कराना चाहता, बस तुम इस घर को मत बेचो। दोस्तों, ऐसा वाक्य जब विजय सुनता है तो विजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं और विजय जब घर के अंदर जाने लगता है, जो बड़ा भाई होता है, भाभी होती है, जब अपने छोटे भाई देवर को देखते हैं तो देखकर वो एक बार के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक बार के लिए वो आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं कि 10 साल बाद ये भाई यहाँ पर आया है, पता नहीं किस कारण आया होगा। दोस्तों, जब बड़े भाई को छोटा भाई देखता है तो छोटा भाई बड़े भाई के पैरों में जाकर गिर जाता है और रोते हुए कहने लगता है कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दोस्तों, यहाँ पर बड़ा भाई छोटे भाई को उठाता है और कहता है कि अगर छोटे तूने गलती मान ही ली तो मैंने तो तुझे पहले ही नादान समझकर माफ़ कर दिया था। जब तू यहाँ से गया था तब भी मैं ये सोच रहा था कि ये नादान है, कुछ दिन में समझ जाएगा, लेकिन तुझे समझने में बहुत लंबा समय लग गया रे छोटे, तू तो 10 साल में समझा। दोस्तों, यहाँ पर छोटा भाई अपने बड़े भाई को बाहों में लेकर बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगता है। बड़ा ही भावुक पल होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो इस छोटे की पत्नी होती है वो बड़े भाई की पत्नी के पैरों में गिर जाती है, उसके गले लगकर वो भी रोने लगती है। यहाँ पर वो 8 साल की बेटी देखने लगती है और जो यहाँ पर अजय होता है वो कहने लगता है ये आपकी बेटी है ना। तो यहाँ पर छोटा उसके साथ यही इशारा करता है कि हाँ हाँ ये बेटी है। दोस्तों, अब अजय यहाँ पर उस बेटी से कहने लगता है कि बेटी आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा बड़ा पापा हूँ। इधर जो उसकी पत्नी होती है वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारी बड़ी मम्मी हूँ। दोस्तों, यहाँ पर वो 8 साल की बेटी इन रिश्तों के बारे में कुछ भी नहीं जानती, उसे पता ही नहीं बड़ा पापा क्या होता है, बड़ी मम्मी क्या होती है, चाचा ताऊ, उसे किसी रिश्ते के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि वो तो अकेली एक घर में पली वाली थी, उसे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। तो वो यहाँ पर पूछने लगती है कि बड़ा पापा कौन होता है, बड़ी मम्मी कौन होती है। दोस्तों, यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं विजय, वो अपनी बेटी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा ये मेरे बड़े भाई हैं और ये मेरी बड़ी भाभी है, इस नाते से ये तुम्हारा बड़ा पापा लगा और ये तुम्हारी बड़ी मम्मी लगी। दोस्तों, यहाँ पर जो अजय होता है उस बेटी को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बहुत ही प्यार करने लगता है। विजय पूछने लगता है अजीत और सोनू कहाँ हैं, क्योंकि इसे पता था कि इसके 2 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम अजीत है, छोटे बेटे का नाम सोनू है। उस समय सोनू 6 महीने का था, अजीत तो लगभग 3 से 4 साल का था जब ये लोग यहाँ पर इस घर को छोड़कर गए थे। दोस्तों, थोड़ी देर बाद ही अजीत और सोनू भी अपने स्कूल से वापस आ जाते हैं और जब यहाँ पर देखते हैं कि कुछ लोग हमारे घर के अंदर हैं तो वो यहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं कि ये लोग कौन हैं। जो अजय होता है वो बताने की कोशिश करता है, लेकिन विजय यहाँ पर अपने बड़े भाई को रोकता और कहता है कि इनको ही पहचानने दे कि हम कौन हैं। तो अजीत यहाँ पर पहचान जाता है कि ये तो मेरे चाचा हैं। वो कहने लगता है कि आप तो मेरे चाचा हो ना। तो यहाँ पर चाचा भागकर अपने भतीजे को गले लगा लेता है। सोनू भी अब उसके साथ ही हो जाता है, उसे तो नहीं पता था कि ये चाचा है, तो सोनू भी भागकर अपने चाचा के गले लग जाता है। और जब ये छोटी सी 8 साल की बच्ची दोनों भाइयों को देखती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। ये भी दौड़कर उनके पास जाती है और उनसे कहने लगती है कि तुम मेरे भैया हो ना। दोस्तों, यहाँ पर इतना भावुक पल होता है। जो यहाँ पर माताएं होती हैं, जो पिताएं होते हैं, यानी कि चाचा और चाचा से बड़े वाला, जो छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी, ये सभी लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं कि एक छोटी सी बच्ची के अंदर कितनी अच्छी भावनाएं हैं। दोस्तों, उसके बाद ये पूरा का पूरा परिवार गले लग जाता है और गले लगकर वहाँ पर फिर जो बड़ा भाई होता है अजय, वो कहता है घर में पकवान बनाओ, आज मेरा भाई आया है, आज जल्दी से तुम पकवान बनाओ। दोनों यहाँ पर औरतें पकवान बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। फटाफट घर में पकवान बनाया जाता है, सभी लोग खुशी खुशी पकवान को खाते हैं। जो विजय होता है अब उन लोगों के पास जाने लगता है जो लोग यहाँ पर इसके फैसले में आए थे, उन सभी लोगों से बातचीत करता है और बातचीत करके फिर एक दिन का वाक्य होता है। जैसे ही इसको आए हुए 3 से 4 दिन बीतते हैं, अपने बड़े भाई को कहता है कि भैया तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें कहीं लेकर चलना है। तो यहाँ पर बड़ा भाई कहने लगता है कि मुझे कहाँ लेकर जाएगा, तुम्हें तो वैसे ही बीमार हूँ। तो यहाँ पर छोटा भाई कहता है कि भाई चलो तो सही। फिर इन्हें कार में बिठाता है और कार में बिठाकर उसी रास्ते पर लेकर जाता है जहाँ पर इनके खेत होते हैं। दोस्तों, उन खेतों को दिखाने लगता है, कहता है कि भैया ये हमारे ही खेत है ना। तो भैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया के आंसुओं को पहुँचता हुआ छोटा भाई यहाँ पर बड़े भाई से कहने लगता है कि भैया अब ये खेत हमारे ही हैं। तो यहाँ पर बड़ा भाई कहने लगता है कि तुझे कैसे
पता कि हमने खेत बेच दिए थे। तो यहाँ पर जो छोटा भाई होता है वो कहता है कि जब मैं हमारे घर के अंदर प्रवेश कर रहा था तब मैंने ये सब सुन लिया था कि अब बेचने को कुछ रहा नहीं है। दोस्तों उस दिन के बाद से ये लोग बड़े ही खुशी खुशी आराम से रहने लगे। और जो यहाँ पर विजय है उसने पड़ोस के ही शहर में एक और इसी तरह का होटल खोल लिया और उस होटल में वो आराम से कामकाज करने लगते। बड़े भाई को उस होटल का मालिक बनाकर बिठा देता है कि आप लोगों को ये देख रेख करनी है। भाई को यहाँ पर दवाई भी दिलाता है। कुछ दिन में ही उसकी तबीयत ठीक हो जाती है और अब ये परिवार इतना खुशी खुशी रहने लगता है कि मानो सारे जहाँ की खुशियाँ इनको मिल चुकी हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी 8 साल की बेटी ने यहाँ पर पिता की आंखें खोल दी और पिता उन रिश्तों को जिनको बहुत दिन पहले छोड़कर आ चुका था उन रिश्तों में दोबारा से वापस चला जाता है और दोबारा से 10 साल बाद ये टूटा हुआ परिवार इकट्ठा हो जाता है मात्र एक 8 साल की बच्ची की वजह से। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? रक्षाबंधन का जो पवित्र त्यौहार है उसके बारे में आपकी क्या विचार हैं? यहाँ पर रक्षाबंधन के बारे में जब इस छोटी सी बच्ची ने सुना कि सगे भाइयों को राखी बांधी जाती है तो ये पिता से क्वेश्चन कर बैठती है कि मेरा सगा भाई कहाँ है, मुझे बांधनी है। तो यहाँ पर पिता ने उससे कहा कि बेटी तेरा एक भाई नहीं तेरे दो भाई हैं, तू दो भाइयों की बहन है, तू राखी जरूर बांधेगी। उस दिन पिता की आंखें खुलती हैं और पिता वापस मुंबई को छोड़कर अपने गांव में आ जाता है और वहीं पर अपने परिवार के साथ बड़े आराम से रहने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आगे की जो नोटिफिकेशन है आपके पास आ सके और हमारा हौसला भी बढ़ता रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें और रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।